रजनी दसाई का घर वहाँ आगे है। जा तो उधर ही रहा था, लेकिन आपको देखा तो रुक गया। मत रुकिए, जहाँ जा रहे थे वहीं जाइए। खन्ना जी के सामने खड़े हैं अनुपमा जी, झूठ नहीं बोलूंगा, मैं सच नहीं जानता था। जब मैंने इस प्रोजेक्ट के लिए हाँ की तो मुझे पता नहीं था कि कौन सी चॉल रीडेवलप करनी है। जब मुझे पता चला तो रजनी ने बताया कि आप चॉल वालों से बात कर रही हैं और उनसे एनओसी लेने वाली है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी ये पता नहीं था कि रजनी ने आपको धोखे में रखा है और उसने पेपर्स बदल दिए हैं। इसका मतलब अब मत है कि रजनी ने मेरे साथ गलत किया, मुझे और चॉल वालों को धोखा दिया। अब मत है। अपने बिजनेस को बचाने के बारे में सोचो, ना कि अपनी संगठन के बारे में। उसके बारे में सोचोगे ना पराग तो बर्बाद हो जाओगे। और याद रखना पराग, अकेले तुम सड़क पर नहीं आओगे, तुम्हारी बीवी, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी माँ, सबके सब सड़क पर आ जाएंगे। अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि जो रजनी है वो पूरे चॉल वालों को भड़का दी है और सारे चॉल वाले जो है वो अनुपमा के खिलाफ खड़े हो गए हैं। रजनी जो है वो पूरे प्लान के साथ पर यहाँ पर आई है और सारे चॉल वालों को कहती है कि अनुपमा जोशी ने मुझे कहा था कि ये चॉल तोड़ दे और उसके बदले मुझे 2 BHK फ्लैट चाहिए, और वो भी पूरे सोफ़ा के साथ और सारे फर्नीचर के साथ। ये सुनकर अनुपमा शॉक में आ जाती है और सारे चॉल वाले भी शॉक में आ जाते हैं। अनुपमा कहती है रजनी से, ये तो क्या बोल रही है, मैंने ऐसा कब बोला था। रजनी कहती है कि डॉक्यूमेंट्स झूठ नहीं बोलेंगे, ये डॉक्यूमेंट देख, इस पे साफ साफ लिखा है कि तूने मुझे परमिशन दी है कि ये चॉल मैं तोड़ दूं और तुझे उसके बदले 2 BHK फ्लैट चाहिए। अनुपमा अब सारे चॉल वालों को से कहती है कि ये मैंने ऐसा नहीं किया है, ये झूठ बोल रही है और ये औरत सर से पांव तक पूरी की पूरी झूठी है। अब चॉल वाले जो है वो फिर भी अनुपमा की बात नहीं मान रहे हैं। अनुपमा बार बार चीख रही है, रो रही है, सबको समझा रही है, गिड़गिड़ा रही है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, ये सब रजनी का खेल है, बस मुझसे एक ही गलती हुई है कि मैंने रजनी पर भरोसा किया। अब रजनी मन ही मन मुस्कुरा रही है क्योंकि सारे चॉल वाले अनुपमा के खिलाफ है। प्रेरणा जो है वो सारे चॉल वालों को समझाती है और कहती है कि मैं बचपन से अपनी मम्मी को जानती हूँ, वो 1 नंबर की झूठी औरत है। अब इस पे रजनी कहती है कि ये मेरी लड़की जो है ये मुझसे गुस्सा है, इसलिए मेरे बारे में बुरा भला कह रही है, और तू और राही के बीच में भी तो पहले मन मिटाव थे, तो इसलिए राही भी तुझे प्यार नहीं करती थी, पर प्रेरणा जो है वो बस मुझे गुस्से से ऐसा बोल रही है। पर चॉल वाले जो है वो अनुपमा की बिल्कुल भी बात नहीं मान रहे हैं। अब जो बुलडोज़र है वो चॉल तोड़ने के लिए तैयार है और दूसरी तरफ पराग को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि ये क्या चल रहा है, क्योंकि पराग को भी यहाँ पर फंसाया गया है। जी हाँ, रजनी जो है वो मेन लीड है क्योंकि उसी ने ये सारा खेल खेला है। पराग को भी धोखे में रखा, अनुपमा को भी धोखे में रखा। अब पराग जो है वो भले ही कैसा भी इंसान है, पर वो एक सच्चा बिजनेसमैन है। उसने कभी भी किसी को झूठा करके या फिर किसी का कमाई लेकर कभी भी वो आगे नहीं बढ़ा है। पराग को अब समझ में नहीं आ रहा है कि ये रजनी कर क्या रही है। पराग कहता है रजनी से कि मैं अनुपमा को अच्छे से जानता हूँ, जब ये कह रही है कि मुझे ये सब के बारे में नहीं पता है तो उन्हें नहीं पता है, तुमने उसे फंसाया है। रजनी कहती है कि आप चुपचाप साइड में खड़े रहो और मज़े लो। रजनी जो है वो काफ़ी ज़्यादा चालाक है, उसने सारे डॉक्यूमेंट्स बना ली है, फेक डॉक्यूमेंट्स, जिससे ये साबित हो सके कि अनुपमा ही वो शख्स है जिसने चॉल तोड़ने के लिए राज़ी दी थी। सारे चॉल वाले जब पेपर्स देखते हैं और उसमें अनुपमा के साइन देखते हैं तो वो बिल्कुल से टूट जाते हैं। अब बुलडोज़र जो है वो फाइनली चॉल तोड़ने के लिए तैयार है, पर जो हमारी अनुपमा है वो नीचे सो जाती है और कहती है कि चलाओ, मैं मरूंगी उसके बाद ये चॉल टूटेगा। अब सारे जो वहाँ पर खड़े होते हैं रजनी, पराग, अब ये सब अनुपमा को काफ़ी समझाते हैं। प्रेम और राही भी समझा रहे हैं कि प्लीज़ मम्मी उठ जाओ, आपकी जान को खतरा है। पराग कहता है कि ये सब रोक दो, हम अगले दिन आएंगे। अब सब वहाँ से चले गए हैं। जो पराग है वो रजनी को काफ़ी ज़्यादा चिल्लाता है और बोलता है कि तुम किस किस्म की औरत हो, तुम एक झूठ बोलकर हमारे जो पराग है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है रजनी से और कहता है कि तुम किस किस्म की औरत हो, तुमने झूठ बोलकर डॉक्यूमेंट्स पे साइन करवाया और ये चॉल तोड़ने की राज़ी करवाई। रजनी कहती है कि अनुपमा कभी भी नहीं मानती, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। अब जो
पराग है वो कहता है कि मैं कभी भी गरीब का हाय लेकर बिल्डिंग यहाँ पर नहीं बनाऊंगा, मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मैं सच के साथ हमेशा खड़ा रहता हूँ। अब रजनी जो है वो उससे काफ़ी ज़्यादा बहलाती फुसलाती है, कहती है कि इस वक्त तुम्हें अपने बारे में सोचना है, तुम्हारे बिजनेस के बारे में सोचना है। अगर ये प्लान कैंसिल हुआ, अगर ये चौल नहीं टूटी तो तुम रोड पर आ जाओगे, तुम्हारा पूरा घर रोड पे आ जाएगा, तुम्हारी बात सब जो तुम्हारा जो भी घर है वो सब बिक जाएगा, क्योंकि तुमने सारा इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पर लगा दिया है। अब पराग भी सोच में पड़ गया है, क्योंकि और पराग और अनुपमा दोनों ही अब चौल वालों की नज़रों में गिर चुके हैं और प्रेम और राही को भी ऐसा लग रहा है कि रजनी के साथ पराग है, पर पराग को तो कुछ पता ही नहीं होता है कि ये क्या चल रहा है। हम दूसरी तरफ देखेंगे कि जो बा और बापूजी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि अनुपमा का कॉल नहीं लग रहा है। अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि ज़रूर मुंबई में कुछ हुआ है। वहीं अनुपमा बार बार चौल वालों को समझा रही है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मैंने कुछ भी नहीं गलत किया, बस हाँ मुझसे एक गलती हुई है कि मैंने रजनी जैसे इंसान पर भरोसा किया। सब प्रेरणा मुझे समझा रही थी, राही मुझे समझा रही थी कि वो डॉक्यूमेंट्स पढ़ ले, पर मैंने नहीं पढ़ा। अब अनुपमा को याद आता है कि रजनी कभी भी उसके पास डॉक्यूमेंट्स रखी ही नहीं ताकि वो किसी और को पढ़ा सके वो डॉक्यूमेंट। अब अनुपमा को बहुत रिग्रेट होता है कि मुझे तभी वो इशारा समझ जाना चाहिए था जब रजनी मुझे डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रही थी और सिर्फ साइन करवाना था। अनुपमा सारे चौल वालों को कहती है कि मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि आपके चौल को कुछ नहीं होगा। अब जो हमारी अनुपमा जो है वो रजनी के घर पहुंच गई है और उसका काली का अवतार बहुत ही भयानक लग रहा है। अब वो रजनी से कहती है कि तुझे क्या लगा कि तू जीत गई, तुझे क्या लग रहा है कि तू चौल तोड़ देगी, पर ऐसा नहीं होगा। अभी खेल शुरू हुआ है और ये खेल को मैं ही ख़त्म करूँगी और देखना हमेशा सच्चाई की ही जीत होगी। और ये सब सुनकर ना रजनी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है, क्योंकि भारती जो है वो उसकी बहू बन चुकी है और रजनी को अच्छे से पता है कि जो अनुपमा जो है वो भारती की कमज़ोरी है। अब ये सब के चक्कर में वो भारती को कुछ ना करे, ये सब देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब आगे अनुपमा क्या करेगी, कैसे चौल वालों को बचाएगी और भारती को कैसे बचाएगी रजनी से, ये सब देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपकी क्या राय है ये पूरे अपडेट को लेके हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।